हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमआरआई की सीरीज़। ठीक है, तो रेडियोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है वो है हमारी एमआरआई। तो आज की इस वीडियो में हम एमआरआई के इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करेंगे एंड ऐसे इसके सारे फर्दर इसके वीडियोस पे हम बहुत ही ईजी वे में समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये नोट्स है एंड आज हम इसी एमआरआई टॉपिक के एकदम इंट्रोडक्शन को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, तो एमआरआई के बारे में तो आप सब तो जानते ही होंगे, है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। लेकिन डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले इन 3 वर्ड्स का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो फर्स्ट वर्ड इज मैग्नेटिक। इस मशीन में रेडिएशन नहीं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज होता है। ठीक है, हम एक्सरे या सीटी स्कैन्स की तरह रेडिएशन यूज़ कर सकते थे, बट हम यहाँ पे मैग्नेट का यूज करते हैं। रीज़न क्या है, रेडिएशन जो है वो हमारे डीएनए को ब्रेक कर सकती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है वो। ठीक है, एंड जो मैग्नेट होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि ब्रेन, मसल्स, लिगामेंट्स के लिए बहुत सेफ है और कोई डैमेज कॉज नहीं करता है। और यहाँ पर हम बहुत ही हाई पावरफुल मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड वर्ड इज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से फिजिक्स का वो फिनोमिना है जहाँ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। मतलब कि रेजोनेंस का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी मैच करके एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। ओके, अब सिंपल सी बात है, हम ज़बरदस्ती किसी एनर्जी को तो किसी के अंदर ठूंस तो नहीं सकते हैं ना। तो जब हमारी भेजी हुई वेव और प्रोटॉन की स्पीड मैच करती है तभी वो एनर्जी लेगा एंड उसका जो भी होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र हो पाता है। तो इस मैचिंग को ही फिजिक्स में रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, एंड थर्ड वर्ड इज इमेजिंग, यानी बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के इमेज बनाना, मतलब बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना है। ठीक है, अब आपको ये तीनों वर्ड का मतलब तो पता चल गया होगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। अ टोमोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसे हम एनएमआर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एमआरआई एक ऐसी मशीन है जो हमारी एक टोमोग्राफिक इमेजिंग टेक्निक बेस्ड हमारे पास जो एनएमआर का फिनोमिना होता है उसको यूज़ करके हमारे बॉडी पार्ट्स में सेक्शंस वाइज स्लाइसेस लेता है एंड हमें उसके इमेजेस को फॉर्म करके हमें शो करता है। तो इसमें सबसे पहला वर्ड है वो है टोमोग्राफिक। तो ये एक ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से आया है जहाँ टोमो का मतलब होता है स्लाइस या फिर सेक्शन। ठीक है, जैसे एक्सरे में क्या होता था कि बोन के ऊपर बोन दिखती है, सब कुछ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है ना, जिसे हम सुपर इम्पोज भी कहते हैं। बट हमें ब्रेन के अंदर देखना है, इसलिए हमने ऐसी टेक्निक बनाई है जो बॉडी को स्लाइसेस दिखाए ताकि कोई चीज़ छुप ना पाए। ठीक है, जैसे हम होल ब्रेड को स्लाइसेस में कट करते हैं, एग्जैक्ट वैसे ही। ठीक है, जैसे आप इमेजिन कीजिए कि एक हमारे पास पूरा होल ब्रेड का पैकेट है एंड हम उसको एक एक करके स्लाइस अलग अलग करके देख सकते हैं कि उसके अंदर में क्या है ना। तो एग्जैक्ट यही काम हमारी एमआरआई करती है, इसलिए हम बॉडी के किसी भी डेप्थ पर जाकर क्लियर इमेज देख सकते हैं बिना किसी सुपर इम्पोजिशन के। एंड जो दूसरा वर्ड है वो हमारे पास है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो स्टूडेंट यहाँ पे न्यूक्लियर वर्ड सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि क्या इसमें न्यूक्लियर एनर्जी या रेडियो एक्टिव इन्वॉल्व है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ न्यूक्लियर का मतलब है कि हम एटम के न्यूक्लियस, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एटम के बिल्कुल सेंटर पार्ट यानी न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड सिग्नल का सोर्स ही हमारा न्यूक्लियस है, इसलिए इसका नाम न्यूक्लियर है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी फिजिक्स न्यूक्लियस पर बेस्ड होती है, तो इसलिए हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पर। ठीक है, मतलब कि एमआरआई काम कैसे करती है। ठीक है, उसके प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जब 3 फोर्सेस आपस में मिल जाते हैं तभी एमआरआई की इमेज बनती है। ठीक है, एंड वो 3 चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले है स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब कि हमारे पास जो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझते हैं कि ये होता क्या है। तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को हम B0 से भी डिनोट करते हैं। अब इसे B0 से डिनोट करने का मतलब क्या है,
है ना। देखो फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, पता है ना। हम सिर्फ फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड जो जीरो होता है, ये जीरो का मतलब है प्राइमरी या बेस। एंड ये वो मैग्नेट है जो मशीन में पहले से है और हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका सिर्फ काम है बॉडी के अंदर के रैंडमली घूम रहे प्रोटॉन्स को स्टेबल करना और एक डिसिप्लिन में लाना, यानी कि अलाइन करना, ठीक है। बिना B0 के एमआरआई स्टार्ट नहीं हो सकती है। एंड दूसरा है रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स, जिसे हम B1 से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इसे B1 ही क्यों कहते हैं? देखो ये दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जो हम बाहर से भेजते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है B1, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स कहते हैं, ठीक है। एंड अब बात आता है कि हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी ही क्यों चुनी, है ना। तो देखो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स की जगह पे हम गामा रेज या फिर यूवी रेज को भी ले सकते थे, है ना। रीज़न क्या है ना लेने का, कि रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है। जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो हमारे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स को शो नहीं करेगी। एंड जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है वो हमारे बॉडी में बहुत तरह के डीएनए चेंजेस या इफेक्ट को शो कर सकती है। तो रेडियो वेव्स की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। एंड ये बॉडी को जलाती नहीं है, मतलब कि बस इतना समझ लो कि प्रोटॉन्स को हल्का सा डिस्टर्ब करती है, मतलब कि एक्साइट करती है, ठीक है। और ये हमारे लिए कम्प्लीटली सेफ है, ठीक है। मतलब कि अब देखो सिंपल से थिंग है, मैग्नेट तो अपना काम कर ही रहा है ना। लेकिन सिग्नल लाने के लिए हमें बाहर से एक एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी हम रेडियो वेव्स के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। जैसे हम RF पल्स या B1 कहते हैं। मतलब कि अब प्रोटॉन्स अलाइन तो हो गए हैं मैग्नेट की वजह से, लेकिन वो हमें सिग्नल नहीं देंगे जब तक हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए हम बाहर से एनर्जी भेजते हैं, जो कि हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स होती है, रेडियो वेव्स के फॉर्म में हम भेजते हैं। इसी एनर्जी को हम टेक्निकली B1 कहते हैं, ठीक है। ये प्रोटॉन्स को सिर्फ एनर्जी देता है। एंड अब नेक्स्ट है एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। तो हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो वैसे इस पर हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, पर शॉर्ट लॉजिक ये है कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है ना। और वाटर में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, ठीक है। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में यही न्यूक्लियस मिलता है हाइड्रोजन के, हम इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी हमारी बॉडी का रॉ मटेरियल हाइड्रोजन प्रोटॉन्स है। मशीन चाहे कितनी भी अच्छी हो, है ना, कितनी भी तेज चला के मशीन हो, अगर बॉडी में हाइड्रोजन नहीं होगा तो सिग्नल नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि एमआरआई का प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल सा ये बोलना है कि जब मेन मैग्नेट B0, रेडियो फ्रीक्वेंसी पल्स B1 और हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमें सिग्नल मिलता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, बाकी चीज़ें फर्दर वीडियोज में डीप डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कि हाइड्रोजन ही क्यों यूज़ होता है, कौन कौन से मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, किसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है ना, टेस्ला वगैरह हर चीज़ के बारे में हम सेपरेट वीडियोज़ पे डिस्कस करेंगे। देखो की फीचर्स में जो हाई कॉन्ट्रास्ट रेजोल्यूशन है, तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है फ़र्क या फिर डिफ्रेंसिएशन। अगर आप ब्रेन के CT स्कैन देखेंगे तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, है ना। लेकिन MRI की खासियत ये होती है कि हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ के बीच के फ़र्क बहुत बारीकी से पकड़ता है ना, और कैच करके हमें शो करता है दोनों का डिफरेंस। और टिश्यू, लिगामेंट्स और मसल्स में क्या फ़र्क है, ये MRI सबसे बेहतर शो करता है हमें, है ना, और अच्छे से डायग्नोस हो पाती है। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए इससे अच्छी MRI से अच्छी कोई मशीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये बता सकता है कि कहाँ पे वाटर है एंड कहाँ पे फैट है और कहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हुआ है। एंड अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कंपेयर करके देखेंगे, एंड जो हमारे पास कैपेसिटी होती है एंड SNR क्या होता है इसके बारे में डीप डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद के बारे फर्दर वीडियोज़ में हम हाइड्रोजन एटम्स, लार्मर फ्रीक्वेंसी एंड ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको हम बहुत ईजी वे में समझेंगे, ठीक है। इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स को हम अपलोड करते रहेंगे 1 by 1, ठीक है। आपको उसके बाद एक सीक्वेंस में सब समझ आ जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही यूनिक टॉपिक की वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।